तुला राशि वालों के लिए मई माह में आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, आपको कौन सा उपहार मिलने वाला है या कौन सा आपको नुकसान होने वाला है, उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो जैसा कि एक संकेत मिल रहा है कि आपके परिवार में खास करके जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें गर्मी से संबंधित बीमारी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें लू लग सकती है या डिहाइड्रेशन हो सकता है या चलते चलते कहीं गिर जाएं, ठोकर लग सकती है। और खास करके घर में यदि कोई पालतू जानवर है, कुत्ता या बिल्ली, तो उससे एक मतलब एक दुर्घटना की संभावना, उसका योग बन रहा है। इसलिए परिवार में जो 10 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की हैं, आप उनके स्वास्थ्य पर और विशेषकर अपने पालतू जानवर से या घर के बाहर के जानवर से उन्हें बचा कर रखें। ये तो हो गया आपके परिवार के बारे में। दूसरा, आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में। आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में बता दूं कि तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि कुछ काम धंधे को लेकर या कुछ नया करने जा रहे हैं तो उसकी उत्सुकता को लेकर, या किसी के साथ आपने कुछ ऐसा व्यवहार या बर्ताव या मनमुटाव या कुछ ऐसा हुआ है कि उसमें आपको लग रहा है कि हाँ मैंने गलत किया है। एक असमंजस वाली परिस्थिति, एक मानसिक असंतुलन वाली परिस्थिति पूरे महीने, मई महीने में बनी रहने वाली है। आपको लगेगा कि मैंने उसके साथ ये अच्छा किया या नहीं किया, या मैंने बुरा किया या नहीं किया, या उसने मेरे साथ अच्छा किया या उसने मेरे साथ बुरा किया, या छोटी छोटी बातों को लेकर आप उससे आहत हो गए, या जिसको एक एटीट्यूड प्रॉब्लम कहते हैं, उस तरह की चीजें आपके साथ होने वाली है, जिसको लेकर आप मानसिक रूप से, मेंटली डिस्टर्ब रहने वाले हैं। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि एक चुप 100 चुप। कोई समस्या ही नहीं होगी जब आप चुप रहेंगे। तो बहुत सोच समझकर आपको बोलना है, किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनना है, धीरज रखना है, और कोई अगर चर्चा या विचार विमर्श हो रहा है तो ज्यादा आपको उत्तेजित नहीं होना है। तो ये आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में हो गया कि आप अपना मानसिक संतुलन शांत रहकर बनाए रख सकते हैं। तीसरा, व्यापार। तुला राशि वालों के लिए खास करके एक छोटे छोटे उद्योग के प्रपोजल मिलने वाले हैं कि कोई छोटी सी चीज है कि ये इतना कर लेते हैं, इतना छोटा इन्वेस्टमेंट है, इतना लाभ होगा, ऐसे आपको प्रस्ताव मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे के सारे प्रस्ताव प्रामाणिक होंगे, वैलिड होंगे और आपके लिए लाभकारी होंगे। पिछले कई वर्षों का जो अनुभव है, वो अनुभव इस व्यापार में, इस प्रस्ताव में आपके काम आने वाला है। इसमें धोखे की बहुत कम गुंजाइश है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप आंख बंद करके विश्वास कर लें और मई महीने में जो भी आपके सामने प्रस्ताव आए, प्रपोजल आए, आप उसको मान लें। नहीं, प्रपोजल आएंगे, अच्छे अच्छे प्रपोजल आएंगे, विश्वसनीय प्रपोजल आएंगे, लेकिन हर चीज को आप बहुत अच्छी तरह से सोच के, समझकर, सूझबूझ के साथ अपने आप को संतुष्ट करते हुए ही उसमें आगे बढ़ेंगे। अब रही मई महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। मई महीने में आपको कुछ ऐसे खर्चे आने वाले हैं, जैसे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदनी है, या घर में ही किसी पारिवारिक सदस्य के लिए आपको मोबाइल गिफ्ट करना है, या उसका मोबाइल खराब हो चुका है। तो ऐसे योग बन रहे हैं कि आप घर में अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे या छोटे भाई या उनकी पत्नी, किसी के लिए बर्थडे आ रहा होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कुछ गजट आप उपहार करेंगे। ऐसे योग बन रहे हैं कि आप अपने विश्वसनीय अति प्रिय लोगों को बहुत ही प्रसन्न रखने वाले हैं। खर्चा होगा, अच्छा खासा खर्चा होगा, कुछ आप चीजें ऐसी परचेज करेंगे और गिफ्ट करेंगे। ऐसे योग बन रहे हैं। आवक कम नहीं होने वाली है, पैसे आता रहेगा, अच्छी तरह से आता रहेगा। और मई महीना, ये पूरे 2026 में, पूरे 2026 में ये मई महीना जो है आपके लिए, ये माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बन रही है, गणेश जी की कृपा आप पर बन रही है, और इन सबसे बढ़कर माँ सरस्वती आपके बुद्धि का संतुलन इस तरह से बनाकर रखेंगी कि आपको अपना अच्छा, आपको अपना बुरा, आपको अपना लाभ, आपको अपनी हानि बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, और उसी समझदारी के अनुकूल ही आप मई महीने में काम करेंगे। बस मई महीने में दो चीजों से आपको बचना है। एक चीज ऐसा है कि अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा। जो मुझे संकेत मिल रहा है वो ये कि यदि आप
रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, जब हम रास्ता क्रॉस करते हैं तो हम बाएं और दाएं दोनों तरफ देखते हैं। यदि आपने सिर्फ बाएं देखकर क्रॉस किया या सिर्फ दाएं देखकर क्रॉस किया तो पता नहीं कौन गलत साइड से आ रहा है, आपको ठोक देगा। इस तरह से एक दुर्घटना की आशंका, सड़क दुर्घटना की आशंका मुझे दिख रही है। इसलिए आपको पूरे मई महीने में, वैसे पूरे जीवन में आपको दोनों तरफ देखकर ही रोड क्रॉस करना चाहिए, लेकिन मई महीने में विशेषकर, क्योंकि मई महीने में सड़क दुर्घटना की आशंका दिख रही है। और दूसरा जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि अति उत्साह में बस ऐसे ही ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, खर्चा कर देते हैं या कहीं का कुछ प्लान बना लेते हैं अकारण, बिना किसी मतलब के। ना, आप कुछ भी करें अकारण नहीं होना चाहिए, उसका कुछ कारण होना चाहिए। आप जो करने जा रहे हैं नुकसान नहीं होना चाहिए, उसमें मेरा क्या लाभ है। ये संकेत कुछ ऐसा है कि आप किसी के उकसाने पर या किसी को उत्तेजित करने पर या किसी के उत्साह देने पर आप निर्णय ले लेंगे, बस यही निर्णय आपके लिए घातक हो सकता है। तो निर्णय लेने के पहले आपको एकदम गंभीर रहना है, धीरज रखना है और सबसे बड़ी बात, सूझ और बूझ के साथ निर्णय लेना है। और सबसे बड़ी बात, इस महीने आप पर मां सरस्वती की, गणेश जी की, मां महालक्ष्मी की, तीनों की कृपा आप पर बन रही है। तो इन तीनों का सुमिरन कीजिएगा, जाप कीजिएगा और यदि संभव हो तो एक छोटा सा अनुष्ठान अवश्य कराइएगा और गरीब लोगों को दान कीजिएगा, आपका कल्याण होगा। हरिओम तत्सत।